शिक्षा उद्देश्यों की प्राप्ति की जा सके, अर्थात अधिक से अधिक अधिगम हो सके, मतलब लर्निंग प्रोसेस बहुत ज़्यादा अधिक हो सके। बीओ इसमें क्या कहना चाहते हैं कि शिक्षण को प्रभावशाली बनाने के लिए उसके विभिन्न चर एवं उनके कार्यों का सही ज्ञान आवश्यक है। बालक के संतुलित विकास में संवेगों का प्रभाव पड़ता है। संवेग व्यक्ति की अभिवृत्ति, जीवन मूल्य और भविष्य के व्यवहार को प्रभावित करता है। सेकंड, एक संरचनावादी शिक्षिका क्या होती है? ये वो संरचनावादी शिक्षिका को उदाहरण व गैर उदाहरण दोनों देने चाहिए। मतलब हमें बच्चों को जिस प्रकार से समझाना चाहिए वो उदाहरण और बिना उदाहरण के भी समझा सकते हैं। उदाहरण के तौर पे किसी बच्चे को कोई भी चीज़ समझाया जाए तो बच्चों को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आती है। थर्ड है कि बालक किस प्रकार सोचते और सीखते हैं। बालक विद्यालय प्रदर्शन में सफलता प्राप्त करने में कैसे और क्यों असफल हो जाते हैं। क्वेश्चन है कि कक्षाओं में छात्रों की असफलता में शिक्षिकाओं को किस प्रकार से निपटना चाहिए। फर्स्ट है कि अपनी खुद की शैक्षिक रणनीति का आलोचनात्मक परीक्षा करके। सेकंड, अनुत्तीर्ण छात्रों को सुधार और अत्यधिक सुधार के। थर्ड है बुद्धि का आंकलन करने के लिए अनुत्तीर्ण छात्रों के लिए मानकीकृत बुद्धि परीक्षणों का संचालन करके। एंड द फोर्थ इज छात्रों की जाति की पहचान करके उनके माता पिता को घर पर अतिरिक्त सहायता प्रदान करने के लिए कहकर। देखिए, फोर्थ ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं होगा कि हम उनको बुला के ये बात बोले कि आप एक्स्ट्रा उनको ट्यूशन्स दीजिए या वगैरह कुछ भी करिए। फर्स्ट ऑप्शन के साथ जाते हैं कि शिक्षिकाओं को छात्रों की सफलता से निपटने के लिए अपनी शैक्षिक रणनीति का आलोचनात्मक परीक्षा करना चाहिए। यह उन्हें समझने में मदद करेगा कि उनकी शिक्षा विधियों में क्या सुधार किया जा सके। हम बच्चे को देख के बच्चे का आंकलन करके जान सकते हैं कि बच्चे में किस प्रकार का सुधार ज़रूरी है। फोर्थ, उन बच्चों में अकादमिक प्रदर्शन और बौद्धिक क्षमताओं में धीरे धीरे सुधार आता है जो वंचित परिवेश को छोड़कर समृद्ध परिवेश में प्रवेश करते हैं। उपयुक्त तर्क मुख्य रूप से विकास की निम्नलिखित में से किस बहस की ओर इशारा करता है। ये इशारा है स्थिर बनाम वृद्धिशील। उन बच्चों में अकादमिक प्रदर्शन और बौद्धिक क्षमताओं में धीरे धीरे सुधार आता है जो वंचित परिवेश को छोड़कर समृद्ध परिवेश में प्रवेश करते हैं। तर्क मुख्य रूप से विकास की स्थिर बनाम वृद्धिशील बहस की ओर इशारा करते हैं। एंड द फिफ्थ इज 12 साल की अमाना हर बार डर जाती है जब शिक्षिका उसे ब्लैक बोर्ड पर गणित की समस्या का जवाब देने या हल करने के लिए कहती हैं, क्योंकि उसे डर है कि शिक्षिका उसे डांटेगी और वह शर्मिंदा होगी। कारण क्या है? जब छात्र असुरक्षित और चिंतित महसूस करते हैं तो उनकी शिक्षा में प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। देखो, जब बच्चों को ब्लैक बोर्ड पर बुलाया जाता है तो ये इस डर से बच्चे को नहीं आना चाहिए कि मैम हमें डांटेंगी या हमें क्वेश्चन नहीं किया तो बच्चे क्या सोचेंगे, बच्चे क्या कहेंगे। इस चीज़ को नहीं देखना है हमें ये देखना है कि बच्चे डरे नहीं हमसे। तो इसके ऑप्शन के साथ हमें ये जानना चाहिए ए और आर दोनों सही हैं। ए आर की सही व्याख्या भी करता है। जब छात्र असुरक्षित और चिंतित महसूस करते हैं तो उनकी शिक्षा या सीखने पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। असुरक्षा और चिंता की वजह से छात्रों के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर असर पड़ता है, जिससे उनकी अधिगम प्रक्रिया पर भी प्रभाव पड़ता है।